Hey guys, welcome back to the fourth video of this entire 23 part playlist where we are talking about blockchain, Bitcoin, Ethereum, setting up MetaMask, doing trades on a DEX. तो ये सारे जो topics है that will be covered in this entire playlist and this video is actually fourth in that entire series. आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे what is Ethereum and बिफोर यू स्टार्ट वंडरिंग कि हम लोग एकदम ही बेसिक्स पे कैसे चले गए, वाई वी आर नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्राइस प्रेडिक्शंस और चार्ट एनालिसिस, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन आई विल पुट इट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. बट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इथीरियम. तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन क्या है एंड इथीरियम इज वेरी सिमिलर टू बिटकॉइन, बट इथीरियम इज काइंड ऑफ अ बेटर वर्जन ऑफ बिटकॉइन by solving some of the problems which Bitcoin originally faced back in 2013 and 14. अब दोस्तों जब इथीरियम क्रिएट किया गया था, द बेसिक आइडिया वाज टू सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ बिटकॉइन विच इज यू कांट बिल्ड any sort of applications on top of Bitcoin blockchain. अभी दोस्तों जब Taproot upgrade unlock होगा Bitcoin network पे, things will change for sure for the Bitcoin network, but अभी like at the present moment you can't build any applications or decentralized applications on top of Bitcoin blockchain. तो Ethereum की जो creator है who is Vitalik Buterin, by the way, if you guys have no clue about that, he actually thought of it कि जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है इसमें जो ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो डेवलपर्स को सपोर्ट नहीं करता टू बिल्ड सॉर्ट ऑफ एन एंटायर डीफाई वर्ल्ड वेयर यू कैन हैव डिसेंट्रलाइज्ड बैंक्स वेयर यू कैन लेंड टू पीपल एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन योर एसेट्स, ये जितना भी चीज़ें हैं हम लोग उसको कैसे बिल्ड करें. सो दैट इज हाउ इथीरियम स्टार्टेड एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डीफाई ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग अलॉन्ग विद द क्रिएशन ऑफ इथीरियम. अब दोस्तों थोड़ा सा मैं डीफाई को ब्रेक डाउन करता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. तो हमारे जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में जो बैंक्स है दे आर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वी एज सिटीजन्स वी कैन गो टू देम एंड वी कैन कीप आवर मनी विद द बैंक्स. और बैंक्स जो है हमको एक फिक्स्ड ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. You have people who are working in the banks and banks are regulated by the government. They actually lend to businesses and other people in form of personal loans, business loan, credit cards. तो ये जितना भी पैसा है they are using our money to lend to other businesses and they make a commission on top of that. तो आज की डेट में जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट है दैट इज अराउंड 3.5 to 4% मोर और लेस. बट जो बैंक्स है दे लेंड इट टू पीपल एट लाइक 13%, 15%, 20%. एंड इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड यू माइट नो कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज अराउंड 46%, 30%. सो इट्स अ वे मोर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट दे चार्ज ऑन पीपल हु बोरो मनी फ्रॉम देम. तो यहाँ पे जो ये मिडल मैन है विच इन आर केस इज द बैंक, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग आर मनी टू लेंड टू अदर पीपल, राइट. तो यहाँ पे जो ये डीफाई का कॉन्सेप्ट है देयर इज नो सच मिडलमैन, देयर इज जस्ट द पर्सन्स विच इज अ P2P engagement where you can lend to other people and they can borrow from that protocol which is run by none other than a smart contract. Now the question comes कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है. दोस्तों हम जो काम जो बैंक्स करती है दे सॉर्ट ऑफ प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन ऑन अ सेंट्रलाइज्ड बेसिस. देयर आर एक्चुअली पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस कि इसको हमको लोन देना है या फिर इसको हमको नहीं देना है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ऑन डीफाई दैट एंटायर प्रोसेसिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. Smart contract is nothing but just a self-executing piece of code where sort of program is written कि if this guy has let's say this amount of credit rating you can lend this amount of money to this, और इसको जो है कोई भी externally manipulate नहीं कर सकता है. So it's a completely visible and decentralized process where no one can specifically manipulate the details of a smart contract. हाँ अगर आप अपना smart contract पहली बार बना रहे हो like the time you are building the protocol you can actually put in different use cases of the smart contracts. तो एक तरह से ये एक benefit भी है और kind of vulnerable भी है क्योंकि एक बार अगर आपने उसको Ethereum network पे publish कर दिया it is live on the mainnet, तो हैकर्स अगर उस कोड में कुछ भी एक्सप्लॉइट करते हैं देन दे कैन एक्चुअली स्टील एसेट्स फ्रॉम द पीपल लाइक यू एंड मी, और उससे जो पूरा नेटवर्क है वो एक्सप्लॉइटेड हो सकता है. बट इन केस ऑफ बैंक्स इफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉइट हैपन्स दे कैन स्टॉप दोज ट्रांजैक्शंस मैनुअली. तो
DeFi के मैंने आपको मोर और लेस जो प्रोज एंड कॉन्स है वो बता दिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमारे साथ जो रिसेंट DeFi इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, मैंने न्यूज़ में 2-3 दिन पहले भी देखा कि कुछ DeFi प्रोटोकॉल्स हैक हो गए और वहाँ से कुछ हैकर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेट्स को स्टील कर लिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिस इज जस्ट द सेम लाइक आई टोल्ड यू, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कुछ उनको बग दिखता है, दे कैन एक्सप्लॉइट दैट एंड स्टील एसेट्स फ्रॉम यूजर्स। तो ये आ गया बात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, DeFi का। बेसिकली यू कैन लेंड मनी टू अ प्रोटोकॉल, अर्न इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड द इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ लॉट हायर देन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि वहाँ पे ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। सो देयर इज नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्टेकिंग देयर एसेट्स, तो इसीलिए वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। आई वुड से अराउंड 8 to 10% ऑन योर सेविंग्स, नॉर्मल सेविंग्स। अब जब आप एक प्रोटोकॉल में स्टेक करते हो, यू कैन एक्चुअली विथड्रॉ दैट एनी टाइम यू वांट एंड यू कैन अर्न लाइक 8 to 10% इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे। अदर देन दैट यहाँ पे फिक्स्ड स्टेकिंग के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। सो DeFi हैज़ अ लॉट टू लर्न एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द लेटर एपिसोड्स। But Ethereum has made all of this possible because जो Ethereum है that is like the entire बैकबोन ऑफ दिस DeFi इंडस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों इथीरियम जो है आपने देखा होगा एक्सचेंजेस पे इट इज लिस्टेड, इट इज अ ट्रेडेबल एसेट लाइक बिटकॉइन, और इसका जो प्राइस है दैट इज ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन। ये एक ऑल्ट कॉइन है, नॉट इन द सेंस कि ये कोई स्कैम या फिर कोई फ्रॉड है। ऑल्ट कॉइन इज बेसिकली एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिटकॉइन। तो इथीरियम एक ऑल्ट कॉइन है और इथीरियम को आप किसी भी पॉपुलर एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस एंटायर इथीरियम नेटवर्क, कि कितना सेफ है टू एक्चुअली यूज इथीरियम बेस्ड प्रोटोकॉल्स लाइक यूनिस्वैप, मे बी स्टेक आवर ओन एसेट्स इनटू दिस डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी पूल्स। तो यार एक सिंपल चीज़ ये है कि एक बार जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या फिर मेन नेट पे लॉन्च कर दिया जाता है, then the developers cannot modify that without raising a proposal that has got majority of the people agreeing to it। तो ये चीज़ आपने सुनी होगी कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ DAO, so there the stakeholders have to actually vote कि उनको ये जो डिसीजन है, जो प्रपोजल है, जो रेस किया गया है बाय एनी स्पेसिफिक टीम मेंबर्स और बाय द डेवलपर्स टीम, if the majority of people agree to that, then that is sort of implemented। अगर नहीं है तो नहीं किया जाएगा, as simple as that। but banks में they can take over the control and do whatever they want। तो इसके खुद के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट दैट इज अबाउट इट। अभी के लिए दोस्तों इथीरियम जो है दैट इज वर्किंग ऑन प्रूफ ऑफ work just like Bitcoin, but when Ethereum 2.0 comes, it will switch to proof of stake, which is a much more efficient way of verifying the transactions। You can take that for now। और आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि Ethereum के अकाउंट्स को सेटअप कैसे करते हैं, नॉट ऑन ए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लाइक WazirX और Binance, बट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लाइक MetaMask या फिर ट्रस्ट वॉलेट। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है, डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि सीखना चाहते हैं अबाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई एम नॉट मेकिंग दोज प्राइस प्रेडिक्शन वीडियोस एज ऑफ टुडे। तो यार मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया कि ब्रो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉइन और व्हाई नॉट मेकिंग प्राइस प्रेडिक्शंस ऑफ दिस कॉइन। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है पर्सनली कि जितने भी जो क्रिप्टो में चैनल्स है, दे आर फोकसिंग मेनली ऑन शॉर्ट टर्म टॉपिक्स लाइक लेट्स से द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन द नेक्स्ट 1 वीक और द प्राइस ऑफ बिटकॉइन टुडे, राइट। तो ये जितने भी वीडियोस है दे आर आई फील काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म कंटेंट, क्योंकि अगर उस बंदे को अगले हफ्ते ही उस सेम टॉपिक पे वीडियो देखना है, सो अनदर गाय विल come up with a fresh content and YouTube just won't suggest that content to new viewers, right? So I am trying to focus on content that is a kind of more long term basis। तो यहाँ पे मेरे जितने भी वीडियोस होंगे आपने देखा होगा, ये जो फॉर एग्जाम्पल दिस कोर्स ओनली, तो ये जो है यू कैन come back to it and watch it at any point in time, right? This will be relevant let's say 1 year from now or maybe 2 years from now। तो इसीलिए जो मेरा कंटेंट है, आई हैव स्विच्ड फ्रॉम दैट शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्शंस टू दिस टाइप ऑफ कंटेंट एंड आई रियली होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्पफुल आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। एंड अदर देन दैट यार मतलब
आई लाइक मेकिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट, बट कभी कभार हम लोग बनाएंगे प्राइस प्रेडिक्शन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैंने उसको बंद कर दिया है. वी विल डू दैट बट नॉट फॉर ऑल कॉइन्स. वी विल बी वेरी सेलेक्टिव कि हम लोग किस कॉइन्स को कवर करेंगे. एंड या दैट इज ऑल अबाउट इट. मैंने वीडियो में मोटा मोटा सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय.